हेलो दोस्तों, आज हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है 24। हम सबसे पहले 24 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 24, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 छके 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 6, फिर कितने से जाएगा 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो ये कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार आया 1 2 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 पावर 3 गुणे 3 पे पावर कितना 1 ही चढ़ा देंगे, क्योंकि 1 ही है तो 1 कर देंगे। अब इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए होता है जितनी पावर रहती है इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। जैसे ये है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। कोई भी संख्या दी है, पावर कितना है n है, इसमें क्या कर देंगे हम n प्लस 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कुल गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें कितना है 2 पे पावर 3, तो क्या करें 3 प्लस 1 1 ऐड कर देंगे। ये गुणा का निशान लगा तो गुणा कर देंगे। फिर 3 पे पावर कितना है 1, 1 में फिर 1 जोड़ देंगे। तो कितना 3 1 कितना हो जाएगा 4, गुणा 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया है सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या तो यहाँ हम देखते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जितनी पावर इस पे दिया गया है 2 पावर 3, 3 पे पावर 1, तो इस पावर को हम ज्यों का त्यों ले लेंगे। जैसे 2 पावर 3 कितना है तो 3 ही लेंगे, प्लस 1 नहीं करेंगे। अभी गुणा लगा है तो गुणा कर देंगे, लेकिन इस पे विषम वाले में क्या करेंगे हम प्लस 1 कर देंगे। 3 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6। ये आ गया क्या सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं सम गुणनखंडों की संख्या 6। अब ज्ञात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कितना आया था 2 पे पावर 3 आया था पद में, और 3 पे पावर 1 आया था। जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो ये सम वाले पद को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको मतलब इसकी पावर नहीं लेते हैं, सिर्फ इसमें विषम वाले को लेते हैं। 3 क्या है विषम है, तो इसकी पावर कितना 1 था, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 36 के। तो किस प्रकार से करते हैं, तो 36 का देखिए यहाँ लिख लेते हैं 36। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से फिर जाएगा 2 9 18, फिर कितने से कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 3 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1 2 2 पावर कितना है 2 पे पावर 2, और 3 पे पावर कितना है 2 बार है, तो गुणा 3 पे पावर 2। अब इसमें पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या। पहले नंबर पे कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते थे पावर में प्लस 1 कर देते थे। तो यहाँ होगा 2 प्लस 1, गुणा लगा है तो गुणा कर देंगे, फिर 2 प्लस 1, ये पावर 2 थी इसमें प्लस 1 कर दिया, तो कितना 2 1 कितना हो जाएगा 3, और ये गुणा लगा गुणा, फिर 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो जाएगा गुणा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या बताए थे सम गुणनखंडों की संख्या में हम सम वाले में
जितनी पावर है उतनी ही हम लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। तो 2 पावर कितना 2 है, तो यहाँ 2 पावर 2 ही रहेगा, गुणा लगा देंगे। इस विषम वाले में 1 बढ़ा देते थे, 3 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हम आपको क्या बताए थे कि इसमें से सम वाले पद को छोड़ देते हैं, केवल क्या करते हैं विषम वाले पद की जितनी पावर है उसमें +1 कर देंगे। कितनी पावर 2 है तो 2 + 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या बताए थे कि 100 के सबसे पहले फैक्टर ज्ञात कर लेते गुणनखंड। तो 100 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 2 से कटेगा 2 × 5 = 10 50 बार, फिर 2 से कटेगा 25 बार, फिर कितने 5 से कटेगा 5 × 1 = 5 × 25, फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 1 2 बार है तो लिखेंगे 2 पावर 2 गुणे 5 पे पावर कितनी है 2, 5 पे पावर 2। हमेशा ये याद रखना कि पावर पे +1 करते थे हम, चाहे सम के निकालें या कुल का निकालें, कुछ भी निकालें। ये नीचे वाले उस पर नहीं करते थे प्लस। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या तो हम क्या बताए थे कि जितनी पावर है इसमें से क्या +1 कर देंगे। तो यहाँ करेंगे 2 पावर थी +1 कर दिया, गुणा लगा है तो गुणा कर देंगे। 5 था यहाँ पे, 5 पे पावर 2 था, कितनी पावर है 2 +1 कर देंगे। 2 1 कितना 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। ये आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इसको हम क्या बताए थे, सम गुणनखंड में जितनी पावर रहती है वही लिख देते हैं। तो इस पे पावर कितनी है 2 है तो 2 लिख देंगे गुणा, और 5 पे पावर कितना है क्योंकि 5 क्या विषम है 2 तो सम ही है तो इस पे पावर कितना 1 कर देंगे 2 + 1। तो कितना 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हम करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अब यहाँ देखते हैं विषम गुणनखंडों में हम क्या बताए थे कि सम वाला पद ये क्या है 2 एक सम है 5 विषम है। तो ये वाला पद हम क्या करते हैं छोड़ देते, सिर्फ इस वाले को लेते हैं। तो 5 पे पावर कितना है 2, तो इसमें क्या करेंगे 1 कर देंगे +1 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हो गया ये गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें लिखा है 420 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताते हैं 420 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 420 के चलिए गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो कितने से 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 5 15। अब 5 से कट जाएगा 5 7 35, 7 से 1 बार। तो ये कितना फैक्टर आ जाएगा इसका 1 2 2 पे पावर कितना 2 गुणे 3 पे पावर 1 5 पे पावर 1। ये सिंगल है तो इसमें हम पावर 1 चढ़ा देते हैं, इसमें 7 पे पावर 1। ठीक है, इससे देना। तो इसमें कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या तो हम इसमें कैसे निकालते थे, इसमें सब में पावर +1 कर देते थे। क्या है 2 पे पावर 2 है तो 2 + 1, और इस पे पावर 1 है तो 1 + 1, ये × है मतलब गुणा, और इस पे है गुणा 1 + 1 + 1 गुणा 1 + 1। कितनी बार था 1 2 3, ये 1 1 3 बार था तो 1 1 1 ये कर दिया, इसमें 1 1 कर दिया प्लस। तो ये हो गया 3 गुणे 1 को 1 2 फिर 2 फिर 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। तो क्या आ गया 24 कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें हम क्या बताए थे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सम वाले पद में जितनी पावर उतनी करेंगे। इसमें सिर्फ यही सम है 3 और 5 7, ये क्या तीनों विषम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पावर 2 थी तो 2 ही रहेंगे।
गुणा कर देंगे। इसमें कितना 1 जोड़ देंगे +1, फिर इस आगे वाले में भी 1 जोड़ देंगे +1, इसमें भी 1 +1, ये सब में गुणा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। समगुणन खंडों की संख्या कितनी है कि 16। अब हम निकालेंगे विषम गुणन खंडों की संख्या। विषम गुणन खंडों की संख्या, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो विषम गुणन खंडों की संख्या में हम बोले थे सम वाला पद छोड़ देते, तो 2 क्या है, इसमें सम है, 3 5 7 ये विषम है, तो इन तीनों में क्या ले लेंगे, इसमें 1 +1 हो जाएगा इंटू 1 +1 हो जाएगा इंटू 1 +1 हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना आ गया विषम गुणन खंडों की संख्या 8। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।